शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत ही कम समय है। तो चलिए आइए इस वीडियो में डीएलएड से संबंधित 20 से 25 यूनिक प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न एनसीएफ तथा बीसीएफ से संबंधित हैं। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए प्रतियोगिता की भावना को, बी सहयोग की भावना को, सी प्रतिद्वंदिता की भावना को, डी तटस्थता की भावना को। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी सहयोग की भावना को। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। यहाँ 4 विकल्प है, किस प्रकार की होती है। तो ए सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बी बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, सी बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, और डी विकल्प है बच्चे को सभी कुछ पढ़ाने की। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। सुलभकर्ता का मतलब है जो बच्चों की सारी उपयोगिताओं को सुलभ करा सके। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। 4 विकल्प है। ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, और डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है बच्चा किस प्रकार सीखता है। 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प ए है पुस्तकें पढ़कर, बी है परिचर्चा द्वारा, सी प्रश्न पूछकर, डी कई प्रकार से। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी कई प्रकार से। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। विकल्प ए है विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, बी है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, सी है विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, और डी है कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अगला प्रश्न है, मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छा अध्यापक की दृष्टि से उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है। 4 विकल्प यहां दिया गया है। ए प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, बी उसके माता पिता अनपढ़ हैं, सी उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, डी गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है। एक अच्छा अध्यापक, यहां 4 कथन दिया हुआ है। विकल्प ए है अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, बी है सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, सी है विद्यार्थियों में सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, और डी विकल्प है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी विद्यार्थियों में सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुकूलन पर बल देता है। 4 विकल्प है तर्क पर, बी व्यवहार पर, सी चिंतन पर, और डी है अभिप्रेरणा पर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी व्यवहार पर। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। 4 विकल्प है। ए समीपस्थ अनुबंधन, बी है नैमित्तिक अनुबंधन, सी है प्राचीन अनुबंधन, और डी है चिन्ह अनुबंधन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी नैमित्तिक अनुबंधन।
अगला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए, जीविका कमाना, बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास, सी, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बी, बौद्धिक विकास। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। तो विकल्प ए है सामान्य बुद्धि, बी है प्रखर बुद्धि, सी है उत्कृष्ट बुद्धि और डी है प्रतिभाशाली। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ए, स्वतः शोध, बी, एल्गोरिदम, सी, मानसिक वृत्ति और डी है प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वतः शोध। अगला प्रश्न है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। विकल्प ए है जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी है जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सी है कुछ समय के पश्चात, डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड हैं। ए, सकारात्मक प्रेरक, बी, स्वाभाविक प्रेरक, सी, कृत्रिम प्रेरक और डी है अर्जित प्रेरक। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, कृत्रिम प्रेरक। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और डी विकल्प है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। विकल्प ए है बोर्ड परीक्षा द्वारा, विकल्प बी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी है गृह परीक्षा द्वारा और डी है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है। ए है 6 से 14 वर्ष, बी है 7 से 13 वर्ष, सी है 5 से 11 वर्ष और डी है 6 से 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ए, अध्यापन विषय का, बी, बाल मनोविज्ञान का, सी, शिक्षा संहिता का, डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह शरारती है, बी, वह अधिक जिज्ञासु है, सी, वह असामान्य है, डी, वह प्रतिभाशाली है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा कि बच्चा अधिक जिज्ञासु है। विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? 4 विकल्प है। आप बच्चे को सजा देंगे, बी, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, सी, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे और डी है आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में
आगे कुछ प्रश्नों का लॉट लेकर उपस्थित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।